परचेस। आपके खाद बीज भंडार में या कृषि सेवा केंद्र में जो भी कृषि सामग्रियां आप खरीदते हैं, जैसे कि खाद, बीज, औषधियां, तो आपको उसका बिल मिलता होगा। उस खरीदारी के बिल की एंट्री परचेस में करनी होगी। बहुत ही आसान है, शुरुआत करते हैं। परचेस इस बटन पे क्लिक करना होगा। वहां पर आपको क्रेडिट और कैश ऐसे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ज्यादातर हम क्रेडिट परचेस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम क्रेडिट यानी उधार में खरीदते हैं। तो क्रेडिट पे क्लिक करिए। बहुत ही सिंपल ऐसी क्रेडिट परचेस की एंट्री आपके सामने ओपन हुई है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर यहाँ पर हमारे पास जो भी बिल है, उस बिल का जो भी नंबर है, हम यहाँ से डाल सकते हैं। एंटर बटन दबाना है। डेट, बिल में जो भी डेट है वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करके आगे आना है। अकाउंट या फिर से एंटर करना है। अकाउंट मतलब अपने सप्लायर में जो भी सप्लायर बनाए हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कोई नाम नहीं है, कोई नया सप्लायर है, तो यहाँ से ऐड न्यू अकाउंट इस ब्लू बटन पे क्लिक करना है और सप्लायर का ऑप्शन ढूंढना है। देखिए, अगर परचेस की एंट्री कर रहे हो और आपके पास सप्लायर नहीं है, तो परचेस की एंट्री क्लोज करके सप्लायर बनाना जरूरी नहीं, यही आप कर सकते हैं। मैंने सप्लायर का नाम लिखा, उसका एरिया लिखा, उसका जीएसटी नंबर वगैरह मैं बाद में भी डाल सकता हूँ। बाकी की डिटेल्स मैंने सप्लायर मास्टर में बताई है। अभी इसे सेव कर लेता हूँ। सप्लायर मास्टर को जैसे ही क्लोज करता हूँ, जो भी हमने सप्लायर बनाए हैं वो लिस्ट में आ गए। सिलेक्ट करके एंटर बटन दबाना है। यहाँ पर आइटम आईडी यहाँ पर वो आ गया। फिर से एंटर बटन दबाना है और आपके सामने सारे आइटम्स जो भी आपने आइटम मास्टर में डाले हैं वो आ जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई आइटम नहीं है या फिर कोई नया आइटम बनाना है, तो ऐड न्यू आइटम इस बटन पे जाके आपको क्लिक करना है। जो भी नया एक आइटम, जैसे कि मैं रोगर 100 ml, जैसे कि नाम लिखना है आइटम का और उसकी पैकेजिंग साइज जो भी है 100 ml, 200 ml, केजी में होगी, तो यहाँ पर ही डालनी है। एंटर बटन दबा के आगे आइए। आइटम टाइप, उसका आइटम टाइप वो सीड है, पेस्टिसाइड है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आइटम मास्टर में सारी जानकारी बताई गई है। मैं शॉर्ट में इस एंट्री को करूंगा। जैसे कि रोगर है, तो मैंने टाटा केमिकल लिखा है यहाँ पर, तो टाटा केमिकल आ गया। देखिए, पेस्टिसाइड के तो उसका जीएसटी पे ऑटोमेटिक आ गया है। मुझे ये जीएसटी में चाहिए, इसीलिए मैंने एग्जाम्प्ट को नो रखा है, बाय डिफॉल्ट है। मिनिमम 5 क्वांटिटी में रीऑर्डर लेवल में रख रहा हूँ कि मेरे पास कम से कम 5 क्वांटिटी रहनी चाहिए। अगर 5 से नीचे स्टॉक जाता है तो उसे वार्निंग मिलेगी कि उसे फिर से खरीदना है। क्रेडिट में क्या सेल रेट है मेरे, मैं उसको उधार में क्या रेट से बेचता हूँ, होलसेल में क्या रेट से बेचता हूँ, कैश में क्या रेट से बेचता हूँ। सो आप डिफरेंट रेट से यहाँ पर डाल सकते हैं। सेम डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं परचेस की एंट्री कर रहा हूँ, तो नीचे ओपनिंग स्टॉक डालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सेव करना है मुझे। सेव कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आपने आइटम बनाए, मैंने रोवर आइटम बनाए, तो आ गया। एंटर बटन करके यहाँ पर आ गया। मैं फिर से एंटर करिए, तो यहाँ पर बैच नंबर इस जगह पे आपको अगर कोई बैच नंबर है उसका वो डाल दीजिए। एंटर बटन, उसकी जो भी एक्सपायरी है तो आपको यहाँ से डालनी है। फिर से एंटर बटन। ये कंपलसरी नहीं है, बैच नंबर एक्सपायर्ड कंपलसरी नहीं है, आपको डालना है तो डालिए। क्वांटिटी कंपलसरी है। सोचो कि मैं इसकी 10 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, मेरा खरीदारी का रेट है 60 रुपीज।
उसमें मुझे कोई डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट भी डालना है, अगर नहीं मिला है तो छोड़ देना है। डिस्काउंट दो तरीके से डाल सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज में भी डाल सकते हैं या फिर अमाउंट में भी डाल सकते हैं। आगे चलते हैं, एंटर उसने जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। अगर CGST कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ यहीं से आप कर सकते हैं। अगर IGST डालना चाहते हैं तो IGST भी डाल सकते हैं और एंटर करके ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पूरी एंट्री आपकी आ गई। ठीक है, यहाँ पर पूरे सारे आइटम्स डालने के बाद अमाउंट टैली करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जो दिखाई दे रहा है कि क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वेरीफाई कर लीजिए। अगर सोचो कि ये जो रेट है और ये टोटल है, अगर कोई मिसमैच हो रही है तो बिल में चेक करिए कि ये जो रेट है वो GST मिला के रेट है या विदाउट GST। जैसे कि यहाँ पर मुझे लगा कि ये 60 रेट विदाउट GST है तो 60 को ऊपर GST मैंने लगाया है। अगर ये 60 का रेट विद GST है तो उससे मैं अभी F2 करता हूँ और इंक्लूडिंग GST, देखो इंक्लूडिंग GST किया तो क्वांटिटी इंटू रेट ये 60 हो गया है ना। तो उसे अभी मैं डिस्काउंट आपको दिखाने के लिए 0 करता हूँ, 0 डिस्काउंट है। तो देखिए यहाँ पर हुआ 600, क्योंकि 60 मैंने रेट लिखा था, यहाँ पर रेट उसने विदाउट GST खुद से कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। रेट आपको विदाउट GST मिला है तो ये टिक मार्क निकाल देना है। अगर रेट विद GST मिला है तो ये टिक मार्क ऑन रख के, इंक्लूडिंग GST का टिक मार्क ऑन रख के एंट्री करनी है। और यहाँ पर ऐड 2 बटन दिए गए हैं। अगर आपको कोई अदर चार्जेस डालने हैं, जैसे कि फ्रेट है, हमाली है, जैसे कि मैं यहाँ से फ्रेट डालता हूँ, फ्रेट मुझे 50 रुपया फ्रेट लगा, उसको GST 18% लगा, तो जो भी फ्रेट है मुझे यहाँ से ऐड कर दिया। अगर और कुछ डालना है, जैसे हमाली है, तो मैं हमाली भी यहाँ से डाल सकता हूँ। जैसे कि मुझे हमाली लगी 20 रुपये, उस पर अगर कोई GST डालना है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐड कर दिया। ऊपर और एक ऐड का बटन है, यहाँ पर हम आके जो भी जैसे कोई एक्सपेंसेस है उनका कोई हेड नहीं है तो वो भी डाल सकते हैं। या फिर देखो यहाँ पर मैं डिस्काउंट करता हूँ। अगर यहाँ पर डिस्काउंट है, मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, माइनस करता हूँ, मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिला, उस पर भी कोई अगर GST है तो GST डाल सकते हैं। देखिए 600 ये पहले बिल हुआ था, 100 उसमें से माइनस करके 500 हो गया, और फ्रेट 59 रुपीज लगा, हमारी कुछ लगी है, जो भी संख्या आई उसमें राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली करके ये टोटल अमाउंट आ चुकी है। तो इस तरीके से आप पूरी एंट्री कर सकते हैं। जैसे खरीदारी करते समय कोई आपको और अदर डिटेल डालने हैं, पार्टी का एड्रेस, कोई डॉक्यूमेंट नंबर, कोई व्हीकल नंबर डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। कोई रिमार्क भी लिखना है तो भी रिमार्क डाल सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, आपने सामने वाले पार्टी को पैसा कैश दिया या बैंक से, है ना, तो अगर आपकी बैंक डिफॉल्ट करके सेट कर दी जाएगी। अगर बैंक है तो बैंक से आपने कितने पैसे दिए वो यहाँ पर डालना है तो आ जाएगा। मैं हालांकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूँ कि मैंने कुछ पैसा नहीं दिया, टोटल बिल उधार है। इस बिल को मैं सेव करने के लिए Ctrl+S कर सकता हूँ या फिर सेव इस बटन पे मुझे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल। देखिए आपका बिल सेव हो गया। अभी ये बिल फिर से मुझे कुछ ओपन करना है एडिट करने के लिए या चेक करने के लिए, तो देखिए Ctrl+F इस बटन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से उसकी डेट ढूंढनी है तो मैंने यहाँ पर 2023 से लेके जो भी है सारे के बिल दिखाओ, एक ही बिल है, बिल आ गया, उस पर एंटर बटन दबाए, वो फिर से बिल ओपन हो गया। उसमें जो भी डिलीट करना है, जैसे कि मुझे अभी डिस्काउंट डिलीट करना है, मैं उस पर क्लिक करके कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाऊंगा, डिलीट हो गया। अगर मुझे यहाँ पर हमाली ज्यादा लगी 20 रुपए, मैं F2 करूंगा। यहाँ पर मुझे डालनी थी 10 रुपया, 10 रुपये पे 18%,
देखिए 10 रुपए पे 18 टके लगा के वो यहाँ पर ऐड हो गई। जो भी एडिट डिलीट करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी एडिट कैसे करनी है यहाँ पर बताई गई। और आप उसकी प्रिंट लेने के लिए प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट आप A4 साइज में भी ले सकते हैं, हाफ A4 में भी ले सकते हैं और थर्मल में भी ले सकते हैं। दिखाने के लिए मैं आपको एक प्रिंट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके फर्म का नाम, जो भी टैगलाइन है, आपके लाइसेंस नंबर आ जाते हैं, आपका लोगो आ जाता है। हालांकि हम परचेस की प्रिंट आउट नहीं लेते, लेकिन आप अपने रिकॉर्ड के लिए ले सकते हैं। तो इस तरीके से परचेस की एंट्री कैसे करनी है, उसे एडिट कैसे करना है, यहाँ पर हमने सारा सीख लिया है। थैंक यू।